हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आपकी जो गाय भैंस हैं वो बच्चा देने के बाद में यानी बच्चे को जन्म देने के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। यदि आप अपनी गाय भैंस को फिर से मोटा व तगड़ा करना चाहते हैं, साथ ही उनका वजन भी बढ़ाना चाहते हैं, उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, यानी जब आपकी गाय भैंस की कमजोरी दूर होगी तो उसमें दूध की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने पशु को क्या दे सकते हैं, क्या खिलाना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर वीडियो पर आई गए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके साथियों। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, आपके पशु गाय भैंस की डिलीवरी हुई है, उसने बच्चे को जन्म दिया और फिर बाद में धीरे धीरे उसमें कमजोरी आना स्टार्ट हो गई है। कई बार तो गाय भैंस में ऐसा भी देखा गया है कि उसके उठने व बैठने में भी दिक्कत देखने को मिलती है। इतनी कमजोरी गाय भैंस के अंदर हो जाती है। ऐसा नहीं कि पशु खाता पीता नहीं है, पशु यानी गाय भैंस प्रॉपर खाती भी है, पानी भी पीती है, परंतु उसमें वीकनेस ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दूध की मात्रा भी डाउन हो जाती है। इसके अलावा यदि गाय भैंस कमजोर हैं तो हीट पर भी नहीं आती हैं, और यदि हीट पर आ भी गई हैं तो उनके कंसीव होने के कम चांस रहते हैं, यानी गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की दिक्कत गाय भैंस के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको अपनी गाय भैंस में एक तो उपयोग में लेनी है एमलिक्योर डीएस लिक्विड, यानी ये लिवर टॉनिक आपको अपने पशु के अंदर उपयोग में लेना है। यदि पशु के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको एमलिक्योर डीएस लिक्विड अपने पशु में उपयोग में लेना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपके पशु में देगी। इसकी डोज आपने अपने गाय भैंस को देनी है 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी लगातार आपको ये 10 से 15 दिन दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पर डे के हिसाब से 100 ml अपने पशु को देनी होती है साथियों। यदि आपकी गाय भैंस ब्याने के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, अपना वजन नहीं ले पा रही है, साथ ही उसकी भूख खोलने के लिए आप अपने पशु में एमलिक्योर डीएस लिक्विड का उपयोग कराओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पशु का वजन भी बढ़ाएगी, उनको मोटा व तगड़ा भी करेगी और पशु की भूख खोलने में भी सहायक होती है। तो आप अपने पशु को 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक एमलिक्योर डीएस लिक्विड का उपयोग करवा सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। जो भी दाना बांट अपने पशु को आप खिला रहे हैं उसके साथ मिक्स करके इस लिक्विड को भी आप अपने पशु में दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आपके पशु को ब्याए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं तो आप यदि अपने पशु को लीवर टॉनिक दे रहे हैं तो उससे पहले उस पशु की आपको डिवार्मिंग जरूर करानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यदि पशु के ब्याने के तुरंत बाद उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है और आप अपने पशु को लीवर टॉनिक का उपयोग करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर आप डिवार्मिंग बाद में करवा सकते हैं, कोई इफेक्ट वाली बात वहां पर नहीं है दोस्तों। यदि आपके पशु को ब्याए हुए 20 से 25 दिन गुजर गए, उसमें तब कमजोरी देखने को मिल रही है, वजन उसका कम हो गया, दूध कम हो गया, भूख उसको खुल के नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले उसकी डिवार्मिंग करानी है, उसके बाद उसको एमलिक्योर डीएस लिक्विड का उपयोग करवाना है। दोस्तों, आप अपने पशु को लीवर टॉनिक पिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यदि पशु के अंदर फिर भी कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका कैल्शियम टूट चुका है, तो उस स्थिति में यदि पशु के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, उसकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो गई है, पशु का दूध डाउन हो गया है, तो उस स्थिति में पशु में ब्लड की पूर्ति करने के लिए, उसके अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को दे सकते हैं सर्कोफ्रोल, आप अपने पशु को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर्कोफ्रोल के अंदर देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड,
और इसके अंदर बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 ये सभी मिले होते हैं दोस्तों। इसके अंदर मल्टीबेस्ड विटामिन और आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये एक तरीके से आपके पशु के अंदर फीड सप्लीमेंट का कार्य करता है साथियों। इसका भी यूज यदि आप अपने पशु में कराओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके बड़े पशु हैं उसको सुबह के समय 50 ग्राम और शाम के समय आप इसको 50 ग्राम दोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको आप रोटी पर लगा करके दे सकते हैं या आप जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसके साथ मिला करके देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर्कोफ्रोल आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करता है। ये आपके पशु के अंदर ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, साथ ही साथ पशु के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाता है, कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा यदि पशु में अदर जो डिसीज जैसे कि कीटोसिस हो जाता है या पशु के अंदर ब्लड की कमी या पशु के अंदर प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम ये सर्कोफ्रोल लिक्विड करता है। साथ ही साथ ये आपके पशु में पाइका रोग जैसे हो गया उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है साथियों। इसका भी यूज आप अपने पशु में कराओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पशु को मोटा व तगड़ा करता है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, पशु को स्ट्रेस में जाने से रोकता है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पशु में नहीं होता है। पशु को निगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए भी सर्कोफ्रोल लिक्विड का उपयोग करवा सकते हैं साथियों। यानी कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि सर्कोफ्रोल पशु में रामबाण कार्य करती है। इसके अलावा भी आपको अपने पशु में डाइट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। जो भी आप खली, चोकर या दाना मिश्रण अपने पशु को दे रहे हैं भिगो करके या बना करके, उसको भी आपको अपने पशु को लगातार देते रहना है साथियों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं एक लिक्विड के बारे में और आपको बताना चाहूंगा, प्रोटीन सी। आप इसका भी यूज अपने पशु में कराओगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा साथियों। ये प्रोटीन सी भी जो पशु ब्याने के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है और साथ में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो वहां पर प्रोटीन सी लिक्विड का उपयोग करने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटीन सी पशु का दूध बढ़ाता है, साथ ही उसमें फैट की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। ये प्रोटीन सी लिक्विड आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो साथियों इसकी 50 ml सुबह और 50 ml शाम, इसको आप यदि लगातार अपने पशु को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ओरली इसको देना है साथियों। हाँ, खली में या पानी में मिलाकर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वहां पर नहीं है। इसको वहां पर भी आप मिला करके दे सकते हैं या आप डायरेक्ट ओरली भी इसको पिलवा सकते हैं। प्रोटीन लिक्विड ये आपके पशु की कमजोरी को दूर करता है, दूध को बढ़ाता है, साथ ही दूध के अंदर फैट की मात्रा को बढ़ाता है, पशु को मोटा व तगड़ा करता है। इसके अलावा पशु की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। प्रोटीन सी लिक्विड पशु को निगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है, पशु को स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करता है। तो प्रोटीन सी का उपयोग भी आप अपने पशु में करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये पशु की ग्रोथ को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। पशु के अंदर कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो रखी है तो उसको दूर करने का कार्य प्रोटीन पाउडर करता है साथियों। पशु के अंदर बॉडी वेट को गेन करवाता है साथियों, यानी बॉडी वेट को बढ़ाता है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोटीन सी के आपके पशु में देखने को मिलते हैं। यदि आपको अपने पशु के अंदर अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको 3 लिक्विड जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, एमलिक्योर डीएस लिक्विड, सर्कोफ्रोल और प्रोटीन सी, इनको आप अपने पशु को देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। यदि आपकी गाय भैंस में ब्याने के तुरंत बाद कमजोरी देखने को मिल रही है, हीमोग्लोबिन उनका टूट गया, पशु यदि बैठ गया उसको उठने में दिक्कत हो रही है, दूध एकदम से डाउन हो गया है, यानी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो यदि आप सबसे पहले उसको लिवर टॉनिक देंगे, उसके बाद सर्कोफ्रोल लिक्विड देंगे और प्रोटीन सी का भी उपयोग आपको अपने पशु में करवाना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आपको बताई गई बातें समझ में आई होंगी। अगर दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है साथियों। और
यदि दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं, दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके अपने दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को फॉलो कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखना, अपना ख्याल रखना, अपने पशुओं का ख्याल रखना। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।